तो भाई लोग इस बार का बजट देखा है, इस बार का बजट देख के मिडिल क्लास खुद को अम्बानी से कम समझ नहीं रहा है। भैंस किया सीधा दुबई में फोन लगा दिया और बोल रहा है हेलो अल हबीबी, हाँ हबीबी मेरे को तो बुर्ज खलीफा लगती, अरे फ्लैट नहीं पूरा बुर्ज खलीफा लगती, मतलब समझ रहे हो, फ्लैट नहीं पूरा बुर्ज खलीफा ही कोई खरीद लेगा, ऐसे एटीट्यूड आ गया खुद में मिडिल क्लास में, समझ रहे हो। तो और दूसरी तरह हमारा उदित नारायण जी मतलब लाइव शो कॉन्सर्ट में जाके कोची लड़की देख के, मतलब उससे उम्र से कम लड़की देख के सबको चुम्मा सीतारमन जी इतना टैक्स छोड़ा भाई, इतना टैक्स छोड़ा, मिडिल क्लास भी लाइक लेस लाभ गाइस, मिडिल क्लास भी लाइक, अरे तेरे को तो हम लोग बूढ़ा औरत समझ रहा था, फिर भी तू तो देवी निकला बे, तू देवी। और हमारा निर्मला सीतारमन जी बोल रहे हैं जो शिवनंद जाओ जी ले अपना जिंदगी। भाई एक बात बताओ, जो 12 लाख आपको छोड़ा है और सैलरी क्लास को लिए 75,000 ज़्यादा, तो 12,75,000 में कोई टैक्स नहीं। भैंस किया खुद को क्वेश्चन करो, तेरा उतना इनकम है भाई, हमारे इतने इनकम नहीं है। भैंस क्या कि इधर उधर हाथ पर मार के करीबन 30,000 महीना तो कमा लेता हूँ, और 1 लाख तो दूर की बात हुआ ना, 12 लाख मतलब महीना में 1 लाख है कि नहीं, तो ज़्यादा फायदा नहीं है। और इस देख के सभी मिडिल क्लास स्टेटस लगा रहा है 12 लाख छर 12 लाख छर, भाई जिन लोग कमा रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा है, हम लोगों का लिए क्या तरफ रेलवे सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर सब छाती पीट के घूम रहा है, बोल रहा है भैंस की आँख बजट ज़्यादा नहीं बढ़ा है, समझ गया है, पर एक बार याद तो कर लेती, ये इतना सालों से हम लोगों को एलोकेशन बढ़ाते हुआ इस बार पूरा एकदम फिनिश, एक बार याद तो कर लेती, इतना सीने में दुख पहुंचाया। हाँ अभी रोते फिरते घूम रहा है और बोल रहा है नायक नहीं खलनायक है तू। और दूसरी तरफ बिहार, भाई बिहार है तो यार टूट जाए राजा जी पलंग सगन के टूट जाए राजा जी, मतलब खुद एक ही एनर्जी आ गया है उन लोगों का। वोट में जीता दिया तो सब लेके जाएंगे सोच रहा है, और बोल रहा है भैंस क्या हमारा मुन्ना भाई पहले बुलाडो में ले जाता था माल, हाँ थार में ले जाता था, अभी तो एरोप्लेन में लेके जाएगा बे तेरा मुन्ना माल मतलब समझ गया ना। तो ये तो भाई लोग एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, देखो मैं सैटरडे वीडियो बनाता था, फिर मेरे एक दिक्कत आया क्योंकि उस दिन मैं घर आ रहा था, तो इसलिए वीडियो लेट हो रहा है, इसलिए ज़्यादा मतलब गुस्सा मत करो भाई, समझ के क्षमा कर दो, ठीक है। तो इस वीडियो पूरा डिस्कस करेंगे बजट में क्या अच्छा आया है, क्या चीज़ बुरा है, और ये बजट में हमारा स्टॉक मार्केट में कैसे इम्पेक्ट डालेगा, ठीक है, इम्पेक्ट अच्छा होगा मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये सारी बात करेंगे। और ये बजट से मिडिल क्लास का ही है या हमारा जैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडर को भी आएगा, मतलब ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो भाई लोग अभी बात को ध्यान से समझो, चाइना है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी और हमारा इंडिया है कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी, मतलब चाइना जीडीपी का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैन्युफैक्चरिंग करके जीडीपी में ज़्यादा पैसा आता है, और हमारा इंडिया का कंजप्शन। अभी आप लोगों का मन में एक क्वेश्चन होगा कि कंजप्शन खाने से कैसे ज़्यादा पैसा आएगा, वो तो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं ना, खा लिया रहे, वो बात नहीं। देखो हम लोग जो खाना खा रहे हैं ना, वो कोई तो तैयार कर रहा है, कोई कंपनी, तो जो कंपनी तैयार कर रहा है उससे तो कंपनी टैक्स तो लेता है, 30% कॉर्पोरेट टैक्स लेता है, तो उस टैक्स से हमारा इकोनॉमी में जीडीपी में टैक्स आता है, पैसा आता है। तो अभी एक भाई ने मेरे को बोल रहा है भैंस क्या हम लोग भी तो मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैं बोला कैसे क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है, भैंस क्या इंस्टाग्राम में रील्स, यूट्यूब में पॉडकास्ट, वो भी तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। पर भाई वो जो ऐप यूट्यूब यूएसए का ऐप है, इंस्टाग्राम वो भी यूएसए का ऐप है, और टिकटॉक चाइना का ऐप है, तो मैन्युफैक्चरिंग तो वो कर रहा है भाई, बात को समझो ना, समझ लिया तो यही बात है। तो अभी जो मिडिल क्लास को जो 12 लाख छोड़ा है, ठीक है, और जाकर सैलरी क्लास हुआ तो 12,75,000, तो देखो 12 लाख तो अब आप लोगों का छोड़ है, अगर 12 लाख से एक भी रुपया ज़्यादा कमा लिया नॉन सैलरी पर्सन, तो आप लोगों को जो टैक्स स्लैब है ना उसका हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। कैसे, अगर
4 से 8 लाख में अगर आते हो तो आपको 5%, 8 से 12 लाख में आपका 10%, 12 से 16 लाख में आपका 15%, 16 से 20 लाख में आपका 20% और 20 से 24 लाख में आपको 30% तक टैक्स देना पड़ेगा। बात को समझ लिया ना। तो अगर सैलरीड पर्सन है तो आपका 12,75,000, 12,75,000 के बाद अगर 1 रुपया भी ज़्यादा कमा लिया तो आपको उस स्लैब में आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो मिडिल क्लास को 12 लाख अवधि अगर टैक्स छोड़ दिया तो मिडिल क्लास को जो टैक्स देना पड़ता था पहले, उस पैसा बच जाएगा। तो उस पैसा वो लोग किधर जाके खर्च करेगा? FMCG में, ठीक है, ऑटो में, होम अप्लायंस, AC, गाड़ी, ये सब में खर्च करेगा ना। घूमने जाएगा, होटल, रेस्टोरेंट, फिर आपका ECMI टीम जैसे घूमने का ट्रैवलिंग एजेंसी, इन सब में ज़्यादा पैसा आएगा। तो इसलिए बजट का दिन देखना है सभी सेक्टर, मतलब ऑटो, FMCG, आपका जो हुआ है ये वाला होटल, ये सब सेक्टर बहुत अच्छे से भागा है। पर भाई ये दारू सेक्टर, मतलब दारू का स्टॉक क्यों भागा है? और भैंस की आँख, दारू का सेक्टर भागेगी ना। यूनाइटेड स्पिरिट देखना भागा है। भैंस की आँख बात को समझो। लोग पैसा ज़्यादा है तो पियोगे भी तो ज़्यादा है ना, अभी दामी माल पियेंगे। और एक बात मैं देखा, भैंस की आँख कॉन्डोम बनाला कंपनी क्यूपिड, वो भी भैंस की आँख मतलब बढ़ गया है। ऐसा होगा तो ठपा ठप वो भी होगा, ठीक है। तो ये सब बात यही है, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा मिडिल क्लास के पास, एक ज़्यादा कॉन्सेंट है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। और एक तरफ देखना, जो लोग FMCG में तो खर्च कर रहा है, ऑटो ऐसे सब में, मतलब गाड़ी, AC फेसी, बाहर घूमने जा रहा है, ये तब तो खर्च कर रहा है। पर कुछ लोग है वो इन्वेस्टमेंट तो करेगा, SIP भी करेगा, SIP बढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो स्टॉक मार्केट को भी फायदा होगा इनडायरेक्टली। स्टॉक मार्केट में ही पैसा आएगा, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। तो जो लॉन्ग टर्म व्यू रखता है भाई, एकदम चलो, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। तो ये बात है। तो बात को समझा, अगर निर्मला सीतारमण प्लान देखो एक बार, पैसा ज़्यादा दे दिया, अब लोग FMCG, ऑटो, ये सब में ज़्यादा खर्च करेंगे। उधर से GST तो भाई सब जो भी खरीदो, हाँ, थोड़ा एक आपको चॉकलेट भी खरीदोगे उसमें भी GST देना पड़ेगा। तो GST तो आपको देना पड़ेगा। इनडायरेक्टली टैक्स तो ले रहा है ना। तो देखो, मछली, उसका जो मछली पकड़ने का जो नेट होता है वो नेट से बाहर जा सकता है, पर तालाब से नहीं। तो निर्मला सीतारमण जी का भी प्लान यही है भाई, आपका टैक्स थोड़ा सा छोड़ दिया, ठीक है, पर GST से आप बाहर नहीं जा सकता हो, है कि नहीं। तो यही सब बात है। लेट्स लाभ गाइस, निर्मला सीतारमण जी भी लाइक मुआ को मारा है, थोड़ा सा उधर डुबकी देके थोड़ा खुद का पाप भी धो लूँ, मिडिल क्लास को टैक्स छोड़ के, है कि नहीं। तो भाई लोगों, जो रेल सेक्टर में उधर जो एलोकेशन पहले था अभी भी ऐसा ही है, अनचेंज किया है। और डिफेंस सेक्टर में थोड़ा बढ़ा है, पर वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा जो आर्मी लोग है उसको सैलरी, उसका पेंशन में, ठीक है, मतलब जो गैजेट वगैरह उसमें ज़्यादा नहीं जाएगा खर्चा। तो इसलिए वो सेक्टर में इफेक्ट हुआ है। और टॉयज एंड फूड सेक्टर में, फुटवेयर सेक्टर, इसमें थोड़ा सा नया रूल्स एंड रेगुलेशन आएगा और पैसा भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, ऐसे निर्मला सीतारमण जी का कहा है। तो अभी बात है, डेल्डो का बिजनेस खोल लो कि टॉयज तो लगेगा ना, वो भी तो एक टॉयज है। मैं से भाई ने मेरे को बोल रहा है, तो मैं यार आप जाके एक डेल्डो का बिजनेस खोल लेता हूँ, डेल्डो बनाए, भैंस की आँख, और ठीक है, वो टॉयज है, बात भी सही है। और अभी जो डिवोर्स से ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो चलेगा, बिजनेस चलेगा, वो भी टॉयज है। तो टॉयज और फुटवेयर सेक्टर में ज़्यादा एलोकेट किया है। तो ये जो FMCG सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ये सब सेक्टर जो 3 साल से, करीबन 3 साल से, ठीक है, ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, ठंडा होकर पड़ रहा था, तो वो लोग अभी भाई पिकअप लेगा, ठीक है, वो लोग में अभी रिटर्न ज़्यादा आएगा। और जो मेटल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, पेंट सेक्टर है, इसमें ज़्यादा दिक्कत का बात आया है, क्योंकि इंफ्रा सेक्टर में निर्मला सीतारमण जी ज़्यादा जो पैसा एलोकेट किया था उस थोड़ा सा कम कर दिया है, थोड़ा ज़्यादा 10,000 करोड़ शायद कम किया है, ठीक है। और देखो, बात यही है, जो मिडिल क्लास को जो टैक्स छोड़ा है ना, उसमें करीबन 1 लाख करोड़ ज़्यादा छोड़ा है। तो अगर मिडिल क्लास को टैक्स नहीं छोड़ता तो वो 1 लाख करोड़ वो इंफ्रा, रेलवेज, डिफेंस में ज़्यादा एलोकेट होता, पर नहीं हुआ, क्या करेगा। तो इसलिए, और जो एग्रीकल्चर, ये सब, तो एग्रीकल्चर ये सब में ज़्यादा फायदा हुआ है, एग्रीकल्चर सीड ये सब प्रोडक्ट में छोड़ दिया है।
और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल, मतलब सरकार बोला है कि हम लोग मेडिकल में ज़्यादा फोकस करेंगे, मेडिकल में सीट बढ़ाएंगे, मेडिकल तब फिर आईआईटी फिर भी आ रहा, 2-3 आईआईटी कॉलेज और भी ओपन होगा नया नया। कैंसर जैसा मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कुछ ड्रग्स है उसमें कोई टैक्स नहीं लगेंगे, टैक्स छोड़ देगा, ऐसे ऐसे अनाउंस किया है। और एआई में फोकस किया है, पर इतना कम पैसा क्या होगा, 500 करोड़ में एआई में क्या होगा। दूसरा देशों एआई से मतलब एआई को इतना ऊपर लेके जा रहा है, इतना एआई रिसर्च कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, हमारे देश से 500 करोड़ क्या बोलूँ भाई। एआई में ज़्यादा हम लोग को फोकस करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो वो थोड़ा सा कम पड़ गया है। और जिन लोगों का रिटायरमेंट मिलता था, रिटायर पैसा जो मिलता है, तो उन लोगों का भी रिटायरमेंट पैसा बढ़ा दिया है, ठीक है। अभी रिटायरमेंट बूढ़ा लोग बोला मेरा जो सैलरी है ना उतने से ज़्यादा तो मेरा रिटायरमेंट पैसा आ रहा है। मैं क्या बोलूँ, वो भी सही है, जितना सैलरी उससे मतलब 2 गुण 3 गुण ज़्यादा रिटायर्ड पैसा मिल रहा है, क्या बोलूँ बिना काम करके। तो अभी आप लोगों को लगेगा कि बजट कैसा आया है, तो भाई मेरे हिसाब से बजट मिक्स्ड है, ठीक है। मतलब अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिजिकल डेफिसिट 4.2 किया है, वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकते थे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी थोड़ा सा बढ़ा सकते थे। उसमें क्या होता, हमारा स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट डालता, हम लोग पॉजिटिव होता। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम किया है, वो थोड़ा सा मतलब सरकार के पास पैसा है पर वो खर्च नहीं करेगा, तो ये थोड़ा सा कमती आया है, कम आया है। और इस बजट में तो सिर्फ मतलब बंदूक से गोलाबाजी किया है, अभी न्यूक्लियर फैलना तो बाकी है भाई। 1 हफ्ता के बाद नया टैक्स स्लैब लेके आएंगे बोला है। तो देखो निर्मला सीतारमण प्लान देखो, तो वो देख रहा है कि ये बजट देख के हाँ मार्केट में कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर पॉजिटिव रिएक्ट किया तो उस हिसाब से टैक्स बनाएंगे ना, देगा। और अगर बजट देखा रिएक्शन का मतलब नेगेटिव है तो उस हिसाब से भी अच्छा बनाएंगे। तो देखो हमारा दाबी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो थोड़ा सा कम करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पिछले साल मतलब 12 दिया था, वो वाला थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो वो अगर किया तो मार्केट फिर रॉकेट हो जाएगा। तो उस दिन भी एक बहुत ही मतलब ज़बरदस्त इवेंट है कि टैक्स स्लैब कैसे बना रहा है। अगर टैक्स स्लैब पॉजिटिव आया तो मार्केट फिर इधर से एकदम रिकवरी, ज़बरदस्त रिकवरी करेगा। अगर टैक्स स्लैब खराब आया तो फिर मार्केट फिर गिर जाएगा। तो यही बात है। तो अभी आप लोगों का मन में होगा कि तो बजट वाला दिन क्यों नहीं, अगर बजट अच्छा आया तो बजट वाला दिन क्यों नहीं मार्केट बढ़ा है। तो देखो भाई उस दिन सैटरडे था, तो एफआईआई ज़्यादा से छुट्टी पे रहता है, तो उन लोग ज़्यादा खरीदारी नहीं किया। और जो वाटर मैनेजमेंट कंपनी है, एग्री कंपनी है, ठीक है, और एफएमसीजी, ये सब में अभी ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं टाइम टू टाइम बता दूंगा सब कुछ। अभी इस सेक्टर में ज़्यादा फोकस करना है कि ये सेक्टर स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा होगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी सही होगा। तो चलिए इसके साथ वीडियो को ख़त्म करते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरा लेट वीडियो आने के वजह से प्लीज़ क्षमा कर दो, ठीक। तो चलो